हे गाइस, कैसे हो? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में वन शॉट में अभी लेने वाला हूँ। सारे के सारे जितने मैंने आपको शॉर्ट्स में सारे जो समझाए थे वो एक ही बार में अभी आपको मैराथन में मैं लेने वाला हूँ। सो बी रेडी विथ योर बुक्स एंड पेन, तो ताकि आपको एग्जाम्पल में मैं देता जाऊँ तो आप लिखते जाओ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और फटाफट एक बार में हो जाए। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर के ट्रांजैक्शन सारे पर्सनल होंगे और बिजनेस के ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर। ओनर के ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं आते, उसे बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। बिजनेस में आपने 5 लाख का असेट लिया है फॉर बिजनेस पर्पस, तो वो उसके अंदर आप रिकॉर्ड करोगे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में। और ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10 लाख का मशीन खरीदा है उसके खुद के लिए, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों अलग अलग है। तो उसने अपने लिए खरीदा है, तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, मीन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। इसे बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ये बोला था मैंने कि कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी जब वो मनी टर्म्स में होगी या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हो, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आपको फ्यूचर में तो मिलने ही वाले एज अ मनी टर्म्स में। तो इसका एग्जांपल मैं दूंगा कि 5 लाख का आपने गुड्स खरीदा है, फिर असेट खरीदा, वो क्रेडिट पे खरीदा या फिर कैश में, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ में झगड़े हो रहे हैं या एम्प्लॉय की स्ट्राइक हो रही है कोई भी वजह से, या फिर कोरोना आ गया, या फिर कुछ डिसीज़ आ गया, मतलब डिसीज़ क्या कि कुछ भी अनसर्टेन चीज इवेंट्स हो गए जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सकते इन अकाउंटिंग टर्म्स में, तो इसे बोला जाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये दूसरा हो गया। तीसरा आते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन वाला होगा। कंसिस्टेंसी यानी क्या होता है कि कोई भी कंसेप्ट कोई भी ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी पे ही चलेगा, ना कि आपको अलग अलग वैल्यू पे दिखाना है। एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छा दिया था डेप्रिसिएशन वाला और इन्वेंटरी वाला, कि इन्वेंटरी में फीफो मेथड अच्छे से काम होगी ना कि लीफो, क्योंकि फीफो में क्या होता है, आपको आपने 10 इन्वेंटरी, आपने मतलब 10 गुड्स परचेज किए, आपने 10 में से 9 नंबर वाला आपने बेचा है, तो आप वो रिकॉर्ड करिएगा, ना कि फर्स्ट नंबर वाला। समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपने पहले 10, सॉरी चलो थोड़ा एग्जांपल में थोड़ा दिक्कत हो गया, सॉरी। हाँ, पहले आपने 10 खरीदे तो वो 10 वाला आप लीजिएगा, ना कि आपने दूसरा स्लॉट आया आपके पास, वो जो था, आपने जो पहला स्लॉट लिया था 10 रुपये वाला, और इन्फ्लेशन के कारण कुछ दिनों में वो 20 रुपीज़ का हो गया, तो आपने दूसरा स्लॉट खरीदा आफ्टरवर्ड्स, तो वो 20 का हो गया, वो आपने खरीदा। लेकिन जब आप बेचोगे तो वो पहले आप कौन सा वाला बेचोगे? 10 वाला ही बेचोगे, ताकि आपको नुकसान भी ना हो और आपका सामान बिक जाए। इसलिए फीफो मेथड इसलिए काम की आती है कि आप उसको पहले बेचो जो आपके पास पहले आया है। लीफो में क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन वाला अगर आप बेचोगे तो आपको नुकसान भी होगा और लोग मीन्स खरीदेंगे भी नहीं, और ऐसा भी होगा, समझे? तो कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आपको वही मेथड यूज़ करनी है जो फर्स्ट इन्वेंटरी के लिए, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन। तो कंसिस्टेंसी में अगर 20 वाला अगर बेचा तो आपको ये नुकसान करा सकता है, इसलिए। और फीफो इसलिए क्योंकि आपको ये फ़ायदा भी करवा सकता है और आपका सामान बिक सके। तो कंसिस्टेंसी का ये रखना,
डेप्रिसिएशन में भी सेम टू सेम कि अगर WDV अगर आप हर साल कर रहे हो तो SLM यूज़ मत कीजिएगा, अगर SLM यूज़ कर रहे हो तो WDV कभी यूज़ मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी तभी दिखती है जब आप एक ही चीज़ हर बार करते हो। सो अगर हाँ, ये कॉन्सेप्ट तभी चेंज करना जब तीन रीज़न वैलिड हो, या सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई भी लॉ का चेंज हुआ हो, या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हुए तब। दूसरा, अगर आपका प्रॉफिट सही तरह से अगर दिख रहा है दूसरे मेथड से, कोई भी मेथड से, मीन्स आप जो कर रहे हो उसके अलावा की दूसरी जो मेथड्स है उससे अगर अच्छा आ रहा है तो उसमें कर लेना, तभी मतलब प्रॉफिट अच्छा आए तो, वरना नहीं। और तीसरा ये है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी अगर दिख रही है जिसमें, तो वो वाला एक पॉइंट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी ये एक्सेप्शंस है जो आप यूज़, अजम्पशंस है जो आप याद रखिएगा। एग्जांपल लिख दीजिएगा प्लीज़। तो कंसिस्टेंसी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, और बिजनेस हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया। अब आते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आपकी करंट ईयर की इनकम करंट ईयर के ट्रांजेक्शन में होनी चाहिए, और करंट ईयर के एक्सपेंस भी करंट ईयर के ट्रांजेक्शन में ही होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के एक भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं आएंगे। एग्जांपल मैं देता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम्स जो आपको होते हैं हर साल, होते भी होंगे ना भी होते होंगे वो अलग बात है, लेकिन वो आपको नहीं करने, वो आपको बाइफरकेट करना होगा करंट लायबिलिटीज या करंट असेट में, या फिर लॉन्ग टर्म वाले में, या लॉन्ग टर्म असेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। समझ गए। फिर कंसिस्टेंसी अक्रूवल आ गया। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि आप अपने जितने भी एक्सपेंस कर रहे हो इनकम जनरेट करने के लिए, आप उसमें बाइफरकेट कीजिए ताकि दोनों का मैच आ सके। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने 5 लाख का मशीन ख़रीदा फॉर बिजनेस पर्पस, ताकि वो 1 ईयर के मतलब वन ईयर अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा चल रहा है, तो वो असेट है आपका, तो आप उसमें बाइफरकेट कीजिए, वहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए असेट साइड। लेकिन आपने वही मशीन अगर आपने बेचने के लिए या फिर सेल करने के लिए जो ख़रीदा है, यानी कि आपने फॉर बेचने के लिए, परचेस करने के लिए आपने खरीदा या बेचा है, तो आप उसको वैसे बाइफरकेट कीजिए ताकि वो दिख सके कि वो अलग है। अगर आपने इसको अगर असेट बता दिया और उसको कुछ और बता दिया तो आपका अकाउंटिंग ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट था मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो प्लीज़ एक बार इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा। परचेस ऑफ मशीन इन असेट और एज वेल एज परचेस ऑफ मशीन फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। अक्रूवल आ गया, ये आ गया। फिर आएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इनकम तभी रिकॉर्ड कीजिए जब आपको जनरेट होने वाली हो, ना कि जब आपको उसका ऑर्डर या फिर उसको आपको क्या बोलते हैं, एक अजम्पशन हो रहा है कि आपको होने वाला हो, तभी मत रिकॉर्ड करिए। जब आपको अजम्पशन हो रहा है तभी रिकॉर्ड करिए जब एक्चुअल में होने वाला है। आपको 5 लाख का आपको सेल करना है, उसका ऑर्डर आया है, सेल नहीं हुआ है, ऑर्डर आया है, तो रिकॉर्ड मत कीजिएगा। अगर ऑर्डर से अगर सेल का अगर आपको आ रहा है तो उसी दिन रिकॉर्ड कीजिएगा। जैसे 5 तारीख को आपको आज कौन सी डेट हो रही है, 1 मार्च को आपको सिर्फ ऑर्डर आया 5 लाख का कि मुझे चाहिए, आपके क्या बोलते हैं, कस्टमर ने बोला कि मुझे 5 लाख का मशीन चाहिए है, मुझे ऑर्डर आपको दिया है सिर्फ कि मुझे चाहिए, पर उसने बोला नहीं कब तक चाहिए, वो कुछ बोला नहीं है। जब वो बोले कि मुझे ये डेट को चाहिए तो उसी डेट पे वो रिकॉर्ड कीजिए, उसके पहले नहीं।
तो वो आपका एक ये कंसेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिएगा और मीनिंग भी तो आपको पता चल गया कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका अगर एक्सपेंस हो रहा है तो पहले से रिकॉर्ड कर दीजिए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मत रिकॉर्ड कीजिए। यानी आपको अजम्पशंस हो रहे हैं कि आपका एक्सपेंस होने वाला है और आपको ये अजम्पशन हो रहा है कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। अगर प्रॉफिट होने वाला है तो मत रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन एक्सपेंस हो रहा है तो आप प्लीज़ कर दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपका बेड डेप्स, आपको लग रहा है कि अगले 2 महीने में मैंने किसी को क्रेडिट पे दी है और उसके पैसे अभी मुझे आने वाले नहीं हैं, तो रिकॉर्ड कर दीजिए। हाँ, और 2 महीने के बाद आपको इनकम एक जनरेट होने वाली है, तो वो अभी से रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको होने वाली है, आपको पता है। लेकिन इन केस अगर वो ना हुई तो आपको तो एंट्री दिखानी पड़ेगी, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंस हो रहा है तो पहले से बता दीजिए, और एक्सपेंस प्रॉफिट हो रहा है तो मत भी पहले से बताइए। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको वो आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू बोल रही है और आपको पता है कि वो बोलने वाली है, तो अभी मत खुश होइए, तभी खुश होइए जब वो बोले। ये एग्जांपल है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, समझ गए? फिर आगे जाते हैं कंसिस्टेंसी। फिर आएगा आपका मटेरियली कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको कोई भी एक्सपेंस या इनकम अगर एक्चुअली दिख रही है कि वो बाइफरगेट करना चाहिए किसी में। अगर जैसे कि 500 रुपये का आपने कैलकुलेटर ख़रीदा है, तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बैलेंस शीट में वो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इन बिजनेस पर्पस, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हो रहा है आपको तो आप असेट में दिखा सकते हैं। नॉर्मली तो आप कहाँ पे दिखाओगे? प्रॉफिट लॉस में स्टेशनरी एक्सपेंस ही दिखाओगे उसको। तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस पर्पस कि वो अगर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है वो 500 रुपये का कैलकुलेटर, या फिर वो कुछ भी हो, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, 5 लाख का मशीन भी अगर आप असेट में नहीं दिखा रहे हो, कहीं और दिखा रहे हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बिजनेस का क्या पर्पस हो रहा है। अगर अफेक्ट हो रहा है तो बाइफरकेट कीजिए, वरना बिना काम का क्यों करना है। तो इसे बोला जाता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ओके। फिर आएगा आपका, इतने सारे कंसेप्ट हो गए, अब आएगा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने वही अमाउंट दिखानी है जिस पे आपने ख़रीदा है। आपने 5 लाख का चीज़ ख़रीदा है, उस पर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस 3000 है, तो 5,03,000 हुए। उसमें एक और एक्सपेंस आपको हो गया रिपेयरिंग का, तो उसका 1000 रुपीज़ हो गया। वो अगर हो रहा है वो एक बार दिखा दीजिए, मतलब उसी के अंदर सारे एक्सपेंस हो रहे हैं। यानी कितना हुआ? 5 लाख प्लस 3000 प्लस 1000, यानी 5,04,000 रुपये हुए। तो ये आपका कॉस्ट हुआ, तो इसी पे आप दिखाइए, ना कि आपके मार्केट प्राइस पे। अगर वही चीज़ अगर आपको 6 लाख में है, सॉरी, आपने 6 लाख की चीज़ 5,04,000 में ये सब कुछ आपको पड़ा, तो आप उस पर ही दिखाइए, ना कि 6 लाख पे। अब बिना काम का क्यों ज़्यादा दिखा रहे हो? आपको अगर 6 लाख का अगर 5,04,000 में 5 लाख में पड़ रहा है, तो आप उसी पे दिखाओगे। तो इसे बोला जाता है कॉस्ट कंसेप्ट। और कौन सा कॉन्सेप्ट रहा?
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जिसे बोलते हम वो एक इक्वेशन है करंट क्या लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटीज। ये आपने सुना होगा कि आप असेट में से लायबिलिटीज़ माइनस करोगे तो आपको अपना कैपिटल मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, उसे बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं वन शॉट में और 16 मिनट होने आए। सारे कंसेप्ट मैंने एक ही साथ में समझा दिए। आप यूट्यूब के वो शॉर्ट्स देखना है तो शॉर्ट्स भी देख सकते हो और इसको देखना है ये भी देख सकते हो। ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लिया है, उसमें आप आराम से एक कंसेप्ट समझ सकते हो। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए आपको समझ में ना आए तो पहले वो भी देख लीजिएगा। ओके, सो आज ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। अगले वीडियो में मैं आपको कोई भी एक टॉपिक के सम्स करवाऊँगा, ठीक है, जो वो नेक्स्ट वीक में आने वाला है, नेक्स्ट वीक में ही होगा क्योंकि मैं अब वीकेंड्स पे ही वीडियोस बनाऊंगा। जो सैटरडे संडे फुली मैं फ्री रहूँगा उसमें, उससे पहले नहीं, ठीक है। और तब तक ये सारे कंसेप्ट को एक बार गो थ्रू कीजिए और समझिए और एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और बाकी के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए जो उसमें मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले, प्लीज़ उसको एक बार देखिए। मैथ्स के ऊपर भी है, रेशियो प्रपोर्शन नया होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिनको बेसिक में बांधे थे तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और और भी एक वीडियो होगा शायद से, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, जो याद था वो मैंने बोल दिया। प्लीज़ उसको व्यूज़ कीजिए ताकि आपको मैथ्स में भी थोड़ा कंसिस्टेंसी लगे तो आगे आप बढ़िए। सिर्फ अकाउंट्स तो रेयरली सबको काम नहीं आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट तो सारे 11th-12th वालों को और प्रोफेशनल्स को ही आगे आने वाला है और बीकॉम मीन्स कॉमर्स लाइन वालों को ही काम आने वाला है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मैथ्स के लिए मैंने सबके लिए ही बनाए हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले को भी काम आ जाए और 9th-10th वालों को भी काम आ जाए, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट प्लीज़, और प्लीज़ सबको शेयर कीजिए प्लीज़। हैव अ नाइस डे, बाय।